कंप्लीट वायरमैन हो गया हूँ। जो BS6 और जो भी गाड़ी है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। कोई कहते हैं 1 महीने में नहीं सीख सकते। नहीं, बिंदास सीख सकते हैं। जो अपने पे सीखने की धगस हो तो 1 महीना भी नहीं लगता और सीख सकते हैं सर। जब हम ONGC गए हाँ, और iVico के अस्ट्रा ट्रक पे काम किए तो वो अलग ही फील था। वो ऑटोमेटिक था, फर्स्ट टाइम देखे थे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ट्रक में, और उसका जो फील था उससे बहुत कुछ हमको सीखने मिला। नमस्कार। आज हमारे साथ हमारा ट्रक ECM और वायरिंग का बैच है। ये कुछ स्पेशल बैच है मेरा, जिन्होंने यहाँ सीखा है हमारे यहाँ पे। आप भी यदि ये चीज़ें सीखने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बैच स्पेशल इसलिए है कि इस बैच से हमने भी बहुत सीखा है। हर इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि हम हमारे अपने आप में परफेक्ट हैं। परफेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, अपने आप को बार बार सीख के परफेक्ट किया जाता है, और अपने आप को परफेक्ट करने के लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट भी चाहिए। तो मैं ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमें भी सिखाया और हमने अपने आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी लाए। ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट लाए हैं। इम्प्रूवमेंट क्यों लाए हैं कि कई चीज़ें हमें पता था कि फील्ड में ये चीज़ें हैं, पर हमें नहीं पता था कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनको हमारे कोर्स के साथ होना चाहिए था। तो वो हमने स्टार्ट की। मेरे साथ अक्षर भाई हैं। शुरुआत अक्षर भाई से ही करते हैं, अनुभव लेते हैं सबसे। कितने साल का अनुभव अक्षर? वो तो लगभग 10-12 साल का 10-12 साल का। था। हमने काम पहले छोड़ दिया था 2010 में, लेकिन ओके। जब अब दोबारा हमने कहा काम को शुरू किया जाए तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो गाड़ियाँ तो BS2 BS3 गाड़ियाँ थी, ओके। उसमें कहीं कोई सेंसर एक्चुएटर थे ही नहीं। ना ECM था ना BCM था, कुछ नहीं था। अब सब में सेंसर एक्चुएटर ECM आ गए हैं। सब गाड़ी जो है तो अपडेट होने का सोचा। अपडेट होने के लिए सोचा, और इसलिए दोबारा अपना काम फिर से शुरू करने के लिए यहाँ तक आया। यहाँ तक आया। आपका अनुभव कितना है? मेरा तो 5 साल का है सर, पर हमारा भी काम रनिंग काम कर रहे थे। रनिंग काम करने के बाद हम यहाँ अपडेट होने के लिए आए। BS6 गाड़ी आई तो थोड़ा डर था BS6 के नाम का। डर था। हम इसमें बहुत काम करते थे तो हमको ऐसा डर होता था कि कहीं मेरे से कुछ सेंसर उड़ जावे ना ECM हो जावे, इसलिए हम यहाँ आए अपडेट होने के लिए। हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने कितना बड़ा वर्कशॉप है आपका? हमारा तो 2 वर्कशॉप है। कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास अभी फिलहाल 4 लोग काम करते हैं। 4 लोग काम करते हैं। हाँ। सारा हैवी कॉमर्शियल हाँ व्हीकल का जी, है। जी सर। आप आपके वहाँ पे ट्रकों का बहुत बड़ा काम है। हाँ, हमारा इधर पोर्ट है, फिर अंबुजा का 2 अंबुजा का है ने एक उसका है, अपना अल्ट्राटेक है। अच्छा, तो वो सीमेंट वाले भी हाँ, हैं, तो हाँ गाड़ियाँ जी। बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। आपका खान साहब, आप कहाँ से और कितनी गाड़ियाँ हैं आपके वहाँ? महाराष्ट्र भुसावल से 1 साल का अनुभव है फील्ड में। स्कैनर चलाता था। यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने मिला वायरिंग के रिगार्डिंग। और हमारे इधर हैवी व्हीकल्स ज़्यादा है। ज़्यादा है। टाटा, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, आइशर, सभी प्रकार की गाड़ियाँ मिलेंगी। टाटा, हिताची। ऑफ रोड भी है। हाँ। आपका वर्कशॉप कितने सालों से, आपके फादर का जो? वर्कशॉप तो फादर का कुछ 35-40 सालों से। 35-40 साल से। हाँ। आपका नाम है वहाँ पे? नाम है वहाँ पर ताज मोटर गैरेज। तार मोटर गैरेज के साथ, क्योंकि मैंने आपके वीडियो देखे, उससे लगता है कि बहुत बड़ा काम है इनका। तो जो चीज़ें डाउट थी, केवल स्कैनर चलाते थे, आपका भाई भी देखता है। हाँ। तो अब क्या लगता है, वायरिंग में कुछ फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ सर, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिला। जी। और यहाँ के टीचर्स भी मतलब अच्छे हैं। सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। और मतलब अपडेट हो गए एक मार्केट में। BS6 BS4 अब बिल्कुल कर लेंगे। कर लेंगे। प्रवीण भाई? मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है सर। 2 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है कि सारी दबा गाड़ी- के काम किया है। नहीं, दबा के काम नहीं किया है। मैंने काम किया है सिर्फ सादी गाड़ियों का किया। सादी गाड़ियों का। BS4 और BS6 का नहीं किया था। उसको देख के ही डर लगता था। डर लगता था। सेंसर है, एक्चुएटर है, सब क्या है, हाँ, हाँ। इससे क्या होता है, वो सब कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब मैं बिंदास सब कुछ काम कर सकता हूँ उसको। सारा काम कर सकते हाँ, हैं। सारा काम। देखिए, ये सब अनुभवी थे, काम किया। हमारे 2 ट्रकों के सेटअप भी हैं, जो हम कई बार आपको दिखाते हैं। दोनों ट्रक बिल्कुल सर। एकदम हर चीज से। हर चीज़। क्या ये 2 स्टैंड पे रखे हुए ट्रक से कितना समझ में आ सकता है लोगों को? बहुत कुछ समझ में आ सकता है। बहुत कुछ समझ में आ सकता है। BS6 होना चाहिए।
सेंसर सारे होने चाहिए। मेरे को हमने एक गलती की जो मैम आपको बता दें, हमारे कमेंट्स के ट्रक के अंदर हमने कंजूसई करते हुए डीजल की टंकी 45 लीटर की भी नहीं थी, जिससे हमारा क्या क्या खराब हो गया था अक्षर भाई? पंप खराब हो गया और खराब हो गया था, इंजेक्टर खराब हो गए, हमको 1 लाख का नुकसान हो गया। फिर हमें बताया गया कि भाई टंकी में कम से कम 80 से 100 लीटर तो डीजल होना ही चाहिए, और वो उतनी बड़ी टंकी लगाई, ऊपर लगाई और उसमें 100 लीटर डीजल डाला, तब वो मशीन चालू हुई और चालू होने के बाद हमको अच्छा रिजल्ट दिया। तो कई अनुभव जो हमने इंस्टीट्यूट चालू किया है, पर जो इनके पास फील्ड का अनुभव है, प्रॉब्लम्स का अनुभव है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आ रही है, वो हमें इनसे सीखने को मिली। और अब हम ये कहते हैं कि अब हमारा ट्रक ईसीएम और ट्रक वायरिंग के कोर्स को हमने और अच्छा कर दिया है, हम उसको और बेस्ट करने जा रहे हैं। जो हमें कुछ और वायरिंग खरीदनी है हम उस पर कर रहे हैं, हम पिन आउट नहीं थे अब पिन आउट बना रहे हैं, वायरिंग डायग्राम बना रहे हैं, वो भी सबको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल अब मैं ये पूछूंगा कि जस्ट ऑटो कैसा रहा? सुनते हैं, फैकल्टी सुनते हैं, तो ये मैनेजमेंट वाले सुनते हैं नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं सर, ऐसा नहीं है। देखिए हम अपने बातों को कहते हैं, और उस पर सबसे बड़ी चीज़ ना कि कोई चीज़ आपसे कहा या किसी टीचर से कहा तो उन्होंने उसका हमको जवाब भी दिया और काम भी कर बताया। Okay. इस तरीके से काम किया जाता है। और ओएनजीसी वाला कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। ओएनजीसी वाला अच्छा रहा सर, हमको उसमें बाहर की गाड़ी में सीखने को मिला कि कैसा उसमें अपने लैपटॉप जेलटेक्स कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है न क्या फंक्शन आती है न, सब हमको सीखने को मिला। ऑटोमेटिक ट्रक था, हाँ, चला के देखा? जी जगदीश सर चलाए थे हमारे सर, उसमें कैसा आपको उसका फीलिंग कैसा है स्टार्ट करने से लेके? एक तो उसका तो एक फील भी जबरदस्त है। नहीं अच्छा रहा उसका, और ऑटोमेटिक गाड़ी थी, पूरी ऑटोमेटिक गाड़ी पूरी थी। ऑटोमेटिक गाड़ी थी। और हमारे यहाँ आने वाले दिनों में भारत में यही गाड़ी इस आएगी। तरीके की गाड़ियाँ आएंगी, और इस फील्ड में जो हमारे पुराने मैकेनिक हैं और जो अब करना चाहते हैं उनको अपडेट होना ही पड़ेगा सर, अगर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल होना पड़ेगा। वो जो ट्रक आपने देखा है इवोको, आपको पता है वो लाइट कॉमर्शियल में आता है। अपन यहाँ पे बहुत कम ऐसे ट्रेलर हैं, केवल वोल्वो के हैं जो हैवी वजन खरीदते हैं। आप तो बात थे, बाहर काम किया, वहाँ कितना लोड होता है एक ट्रक पे? यहाँ से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। जितना GVW पास होता है जितना उसका, उससे ज़्यादा नहीं होता। नहीं उससे ज़्यादा नहीं होता, पर मेरे ख्याल से वहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल बहुत हैवी होते हैं। हाँ हैवी होते हैं। अपने यहाँ इंडियन गाड़ियों इंडियन ट्रक से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पावरफुल होते हैं सर, गाड़ियाँ पावरफुल होती हैं। और जैसे अब ये गाड़ी अपने यहाँ आ रही है BS6 BS7 या BS8 जो भी आए भारत में आने वाली गाड़ी, तो वहाँ पर ये सब गाड़ियाँ बहुत दिन से चल रही हैं। बहुत दिनों से चल रही हैं। बहुत दिन से चल रही हैं। हम करीब 8-8 साल पहले हम गए थे, 8-9 साल पहले, तब जो है सब गाड़ियाँ वहाँ पर थी। देखिए आपने, देखी सारी गाड़ियाँ। देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि ट्रक भी सारे ऑटोमेटिक आ जाए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। जो आप विदेश में ट्रक देख रहे हैं या विदेशों के ट्रकों को देखते हैं वो इंडिया में आने में टाइम नहीं लगेगा, पर आपको अपडेट होना पड़ेगा और सीखने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन मैकेनिक बनाने की, वो हमारे प्रयास चलते रहते हैं और हम अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं, तो आपको भी तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा। एक ही राय में पूछूंगा, क्या जस्ट ऑटो आना आपके लिए फायदेमंद रहा है? जी सर, बिल्कुल सर, फायदेमंद रहा है। फायदेमंद रहा है, जी संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, संतुष्ट है, बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ टीचर्स अच्छे हैं, मतलब अगर कुछ कमी है और टीचर्स को बोले तो आपको बोले तो वो कमी फटाफट पूरी हो जाती है। कोशिश करते हैं हम, आपने कहा कि ये चीज लाओ तो हम ला के देते हैं। कोशिश नहीं करते हैं सब, वो मिल ही जाती है। जैसे हमारे वो बनती ने आपको बोला, आपने हमारे वो कमिंस की गाड़ी चालू कर दी है भाई उसमें मैं कॉमेंस की गाड़ी हमारी बंद थी, उसमें एक इशू था, पर इन सब लोगों के कारण वो मेहनत से स्टार्ट हुई है। इसीलिए मैंने बोला ये ब्रिलियंट बैच है। यदि आप फैकल्टी से सवाल करते हैं, यदि आपके सवालों का जवाब इंस्टीट्यूट देता है, आपकी मांगी हुई चीज़ों को रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, केवल ट्रक ला के रख देने से कुछ नहीं होता है, उसको चलाना भी पड़ता है। और हमने एक बहुत आलस वाला काम किया था कि हमने उसका क्लस्टर मीटर रिपेयर नहीं किया। उसके क्लस्टर मीटर में इशू था, पर जब कहा था क्लस्टर मीटर ओके करके दो, पर इन लोगों के कहने पे वो रिपेयर भी हो गया और वो बहुत बढ़िया चलने लगा। तो यही चीज़ है कि जब आपके पास ब्रिलियंट, मैं वापस बोल रहा हूँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट आते हैं तो आपकी फैकल्टी को भी ब्रिलियंट रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है।
हर चीज़ की फैसिलिटी देनी होती है। आप ये सोच लें कि मैं फैसिलिटी नहीं दूँ, ये नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, और वो हम पूरी करते हैं। जस्ट ऑटो पूरा प्रयास करता है अपने स्टूडेंट को संतुष्ट करने का, पूरा सिखाने का, और वो आज इन सबके सामने ही मैं ले रहा हूँ। आज ट्रक वालों के 4 लोगों का इंटरव्यू, और इस तरह से मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यू होगा जो मेरे साथ यहाँ बैठ के ले रहे हैं। और वापस इन्हीं से मैं अपनी चीज़ों को तो कंटिन्यू नहीं बोलूँगा, इन्हीं से 1-1 मिनट और ले लेते हैं और उन्हीं की राय ले लेते हैं कि क्या बोलते हैं, और उसके बाद इसको समापन करते हैं। प्रवीण भाई, कैसा रहा आपका अनुभव और कितने टाइम में क्या सीखा, बस वो बोल दीजिए। बस मैं 1 महीने में कंप्लीट वायरमैन हो गया हूँ। जो BS6 और जो भी गाड़ी है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। कोई कहते हैं 1 महीने में नहीं सीख सकते। नहीं, बिंदास सीख सकते हैं। जो अपने पे सीखने की धगस हो तो 1 महीना भी नहीं लगता और सीख सकते हैं सर। सीख सकते हैं। हाँ, सीख सकते पहले लगा था कि 1 महीने में सीख जाएंगे। मेरे को भी डाउट लगा था कि ये तो 3 महीने से ज़्यादा बेस्ट में टाइम लगेगा, लेकिन जब फैकल्टी इतने अच्छे थे, इतने अच्छी तरीके से समझा रहे थे, तो कंसेप्ट सीखना जरूरी है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था। हम्म, जो भी हमको पढ़ाते थे वो कॉन्सेप्ट समझ में आता था, तो एकदम इजी रहता था। चलिए, थैंक यू। आप बताइए। सर अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, और सबसे अच्छा अनुभव जब हम ONGC गए हाँ, और IVECO के अस्ट्रा ट्रक पे काम किए, तो वो अलग ही फील था। वो ऑटोमेटिक था, फर्स्ट टाइम देखे थे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ट्रक में, और उसका जो फील था उससे बहुत कुछ हमको सीखने मिला। खुद से किया, हाँ, ऐसा तो नहीं था कि समझाना पड़ रहा किसी को। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, और उससे हमको बहुत कुछ सीखने मिला, ECM के बारे में भी और डायग्नोस्टिक के बारे में भी। सर ने भी बहुत हेल्प की वो उसमें। और इंडिया में आज से कुछ सालों के बाद में ऑटोमेटिक ट्रक ही देखने मिलेंगे, बिल्कुल आएगा। और अपडेट इंसान को होना ही पड़ेगा। बिना अपडेट के कोई काम कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। संतुष्ट हैं। संतुष्ट है, पिताजी ने सही डिसीजन लिया था, बिल्कुल। तो अब आप उनकी जो एक कहते हैं ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब अपने वर्कशॉप को और अच्छी प्लानिंग के साथ आप बहुत बड़ा बना लेंगे, और मैं ऊपर वाले से दुआएं करता हूँ कि जो उन्होंने सोचा था आप उस लेवल पे काम करें, और उससे बहुत बढ़िया आगे अपने इस काम को। और ताज मोटर जो आज वहाँ ब्रांड है, मतलब हर गाड़ी का ब्रांड बने, ये हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको है। बिल्कुल बनेगा। आपका बताओ, हमारा तो बहुत अच्छा किया, यहाँ बहुत कुछ सीखने को कितना घबराया हुआ था पहले दिन आया, कितनी बार भागने की कोशिश की? मैं शुरू में आया था तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं सीख नहीं पाऊंगा। खान साहब ने पकड़ के रखा। खान साहब ने बोले 1-2 दिन रुक जाओ, देख लो, फिर वो विचारना क्या करना है नहीं करना। फिर 1-2 दिन रुके हमारे खलील सर, फिर हर्षद सर ने हमको बहुत अच्छे नॉलेज दिए, समझाए, बताए। फिर हम ECM ट्रैकिंग करने के लिए सीखे, उसमें कंपोनेंट का हमको जानकारी मिली, कैसे चेक करना है, क्या करना है, बहुत हम सीखने को मिला। फिर हमारे जगदीश सर डायग्नोसिस में गाड़ी में फॉल्ट डाल के देते थे, वो क्लियर करो, और फिर वायरिंग ट्रैकिंग हमको करवाए। मतलब हमको बहुत सेंसर की नॉलेज मिली। आप सब सारे सेंसर नॉलेज है जी। देखिए, पर आज जो 3 महीने निकले हैं, और 3 महीने में ECM और वायरिंग बहुत अच्छे से हो गया। अक्षर भाई, अब आपसे लास्ट में पूछेंगे कि कैसा रहा आपका पूरा जर्नी, और मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल दिल से बोलिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल जस्ट ऑटो के लिए बोलिए, दिल से बोलिए कि क्या था, क्या नहीं था, और कैसा रहा। नहीं, मैं जब अपडेट होने के लिए सोचा पहले, तो हमने बहुत से इंस्टीट्यूट में बात भी की, आपको मैंने पहले भी बताया था जी सर। हम इनसे बात किए थे, महाराष्ट्र बात किए थे, पंजाब बात किए थे। आपने महाराष्ट्र फ़ोन भी लगा दिया था उस समय, हाँ। आपको याद होगा। तो ये आपका देखा वीडियो तो ये हमको अच्छा लगा, कमर्शियल भी था वहाँ पर, और सबसे अच्छी आपकी बातें थी जो आप करते थे। हमने कहा चलो देखा जाए कैसे हैं यहाँ आने पे, वैसे ही जैसे आप वीडियो में बात करते थे, जैसे रिस्पेक्ट देते थे लोगों को, उसी तरीके से यहाँ भी जो है रहा। और यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़ें जो रहती हैं लोग नहीं जान पाते हैं। जी, एक तो पुराने वायरमैन रहते हैं, वो पुरानी गाड़ियों को उसी तरीके से स्पार्क करके चेक कर देते हैं, तो यहाँ सिस्टम से चेक होता है। जी। आप जी ऑटो प्रो से चेक करिए, मल्टीमीटर से चेक करिए। कैसा जी ऑटो प्रो टूल कैसा है? ठीक है, अच्छा टूल है, उससे हमको पता चल जाता है कि भाई सिग्नल कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, ओके रेफरेंस बोर्ड कौन सा है, जी, इसकी जानकारी पूरी मिल जाती है। अच्छा टूल है वो, ओके और उससे काम करना एक सेफ है, सेफली काम आदमी कर सकता है। जी, दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर आने के बाद डायग्राम, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि डायग्राम पढ़ना एक कला है।
एक कला है, लोग बता नहीं सकते। बहुत से लोगों का, भाई आप किसी कंपनी वाले के पास जाओगे बाहर का, आपको पता ही नहीं, बोले डायग्राम भेज देता हूँ गाड़ी का, डायग्राम से आपको पता ही नहीं कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। बहुत सिस्टम था, तो डायग्राम पढ़ने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की। कम से कम आपने देखा होगा 5-6 दिन हम लोग लगातार ट्रैकिंग करते रहे ऑन टेबल। तब समझ में आया कहाँ से कहाँ वोल्ट जा रहा समझ में है। आया कहाँ से कहाँ जा रहा है। डायग्राम में भी जो सिस्टम दिए हुए थे उस हिसाब से हमने देखा उसको। जी। और डायग्नोस के बारे में भी जो है सर बहुत हेल्प किए, जगदीश सर थे, हर्षद सर, सबने मेहनत की। हर्षद सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका बताने का, और जो भी उन्होंने बताया वो एकदम दिमाग में पूरी बैठ तरीके गया। से बैठा कि भाई नहीं। तो प्रोग्रामिंग से डर नहीं, कैलिब्रेशन से डर नहीं, स्कैनिंग से डर नहीं, सेंसर से डर नहीं, वोल्ट से डर नहीं, तार से डर नहीं, किसी से डर नहीं। तो ओवरऑल अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। और जस्ट ऑटो में आकर के हम संतुष्ट हैं। जस्ट ऑटो में आके संतुष्ट हैं। जस्ट ऑटो में आके संतुष्ट हैं। और ऐसा कोई मैं वीडियो पे नहीं कह रहा हूँ कि कोई सर बैठे हैं मैं बोल रहा हूँ, हाँ। जो सही बात है, क्योंकि मैंने आपको ही बोला दिल खोल के बोलना कि क्या है। जो सही बात है वो बोलनी चाहिए जो है। हाँ, हमने कुछ बातें थी सर को बोलते थे तो सर उसको एक्सेप्ट भी करते थे और करते थे भी। ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ तुम्हारी बातों को सुना जाए वहाँ जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारी बातों को ना सुना जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ सब बातें सुनी गई। बातें तो सुनी गई सर। हमने जितने बातें बोले हमारा सब काम हो गया सर। जो चीज़ हमारे उसमें कमी थी हम बोलते, आपको बोलते थे, मैम को बोलते थे हमारे ये चीज़ का कमी है आप, तो हमारा वो पूरा हो जाता था सर। तो वो देखिए, वो आपका ब्रिलियंटपन था कि आप होशियार थे, आपने पूछा दिया, और हम सबको देते, ऐसा नहीं किसी को मना करते। कोई चीज़ हो रह जाती है, हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट आने चाहिए जो आज हमारे पास सभी अनुभवी आए। तो अनुभवी लोगों को सिखाने में भी हल्के फुल्के फैकल्टी का काम नहीं है कि वो आपको सिखा सके। हम बेस्ट करते हैं और बेस्ट करते रहेंगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, जैसे हमने प्रॉमिस किया कि हम आपको डायग्राम भेजेंगे, हम आपको पिन आउट भेजेंगे, तो 100% भेजते रहेंगे। वो मना नहीं है आपके लिए। एप्लीकेशन पे हम आपको लॉगिन देंगे तो देंगे, पर आपने जो सीखा है हमें तब ज़्यादा खुशी हो जाएगी जब आपने जितना पैसा खर्च किया है उससे डबल आपकी जेब में आ जाए। इस हुनर से जिस दिन वो पैसा आ जाए हमें एक कॉल जरूर कर देना कि सर पैसा आ गया है और वसूल कर लिया है। ये आज हमारा बैच था जिन्होंने आज कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना ट्रक ईसीएम और वायरिंग का कोर्स। हमें भी बहुत खुशी है कि सभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट क्या सब बहुत अच्छा सीख। ये थे हमारे स्टूडेंट। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। थैंक यू प्रवीण भाई बढ़िया काम करें। ये था हमारा टीम और जिन्होंने ईसीएम सिखाया। आपको भी ट्रेनिंग लेना है, सीखना है तो जस्ट आइए। थैंक यू सो मच।